What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपको एक गैस दी गई है जिसका वॉल्यूम 500 डेसीमीटर क्यूब है। 500 डेसीमीटर क्यूब। उस गैस को आपको कंप्रेस करना है और कंप्रेस करने के बाद उसका जो नया वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा कितना, 200 डेसीमीटर क्यूब। ओरिजिनली जो गैस थी, ये वाली स्टार्टिंग जो गैस थी उसका प्रेशर था 1 बार। इस गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस और इधर भी 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन ये है कि कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा इस गैस को ऐसे से ऐसा बनाने के लिए। ऑब्वियसली कंप्रेशन हो रहा है, साफ दिख रहा है, तो कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो भाई उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा जितना इस गैस का प्रेशर है। मान लेते हैं ये वॉल्यूम V1 है, इसको V2 बोल देते हैं, इसको P1 बोल देते हैं, और यहाँ पे इस स्टेट पे जो गैस का प्रेशर है उसको P2 बोल देते हैं, और वो हमको नहीं पता, वी डोंट नो। तो ये पता करना है हमको। तो जो इस गैस का प्रेशर होगा तो हमको उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा उस गैस को कंप्रेस करने में। सो इसमें हम यूज़ करेंगे ये वाली इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। अब इसमें देखिए क्या क्या कांस्टेंट है। n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ़ मोल्स। गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, जितने मोल्स यहाँ थे उतने ही मोल्स यहाँ पे भी हैं। R तो खैर कांस्टेंट होता ही है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या बन गई? सिचुएशन ये बन गई कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि अब P प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है कांस्टेंट, हम इस नतीजे तक पहुंच गए हैं। तो अब वैल्यू पुट कर लो। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि P1 इंटू V1 हो या फिर P2 इंटू V2 हो। इस गैस का प्रेशर इंटू इस गैस का वॉल्यूम, और इस गैस का प्रेशर और इंटू इसी गैस का वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा। तो अब वैल्यू पुट कर लो। P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, बस P2 नहीं पता है। तो P2 निकल जाएगा, P2 हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2। P1 कितना है? 1 बार। V2 कितना है? 500 डेसीमीटर क्यूब। सॉरी, V1 500 डेसीमीटर क्यूब है और V2 कितना है? 200 डेसीमीटर क्यूब। सो आंसर आ जाएगा आपका P2 इक्वल्स टू 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 2.5 डेसीमीटर क्यूब गया बार। सो P2 इज इक्वल टू 2.5 बार इज़ योर आंसर। मतलब कि इस गैस को 2.5 बार से जब आप कंप्रेस करोगे तब जाके ये गैस ऐसी से ऐसी हो जाएगी, और जब ये गैस ऐसी हो जाएगी तो उस वक्त इस गैस का इंटरनल प्रेशर भी 2.5 बार हो जाएगा। तो उसके बाद ये गैस और कंप्रेस नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल प्रेशर 2.5 और एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 बार दोनों को कैंसिल कर देगा।